स्वराज इंडिया पार्टी का रायबरेली में हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। योगेंद्र यादव ने लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे को बताया बेहद गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज़। मैं हूं के द्विवेदी। स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव ने रायबरेली में कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि ये केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैलने वाला खतरा है। योगेंद्र यादव ने इस प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि लाखों मतदाताओं को केवल इस आधार पर सूची से हटाया जा रहा है कि उनके पास 2003 से पहले का नागरिकता प्रमाण नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग के नए नियमों को मनमाना और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ये प्रक्रिया ग्रामीण जनता और कमज़ोर वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो देश भर में नागरिकों को बार बार अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। यह लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। योगेंद्र यादव ने कहा कि स्वराज इंडिया एक राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए चल रहा एक जन आंदोलन है। इसके अलावा कानपुर नगर की अगर हम बात करें तो रायबरेली के जिला अध्यक्ष रामविलास यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य पुष्कर पाल, अश्विनी यादव, अंकित त्यागी, आत्म प्रकाश सिंह, कानपुर नगर से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवनीत यादव अपने दर्जनों साथियों ब्रजभूषण सिंह परिहार, सुनील यादव, मोहम्मद इमरान, सुरेश तिवारी, दिलीप गुप्ता, मोहम्मद दशरथ मौर्य, दीप सिंह, जयवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार सहित कार्यक्रम में पूरी तन्मयता से डटे रहे। आपको बता दें कि कानपुर नगर हमेशा राजनीति का एक केंद्र रहा है। दल चाहे जो भी रहे हों, लेकिन ऐसे में कानपुर नगर की भागीदारी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी मौजूदगी दर्शाते हुए नजर आई। अगर हम बात करें किसान नेता की, तो उन्होंने पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने में नवनीत यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नवनीत यादव अपने स्वभाव के अनुसार किसानों के हितों में तमाम तरह के कैंप लगवाकर जहां खेती से संबंधित उनकी समस्याएं हल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से समाज की अच्छे ढंग से सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज़ के साथ। पार्टी के जो सत्ताधीश है उनके आसपास रहने का मौका मिलता हो तो कार्यकर्ताओं को भीड़ अपने आप चली जाती है। लेकिन जब ये पता हो कि अगले 50-60 साल तक यह रिवीजन चल रहा है, वोटर लिस्ट की, वोट बंदी की बात, यानी वोट बंदी, नोटबंदी, अरे किसानों का जो आंदोलन था 3 कानून, सहयोग से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी बदौलत, आप जैसे कुछ साथियों की बदौलत इस देश के किसान बच गए, नहीं तो पूंजीपतियों के हाथ में इस देश की कृषि भी चली जाती और ये मीडिया तालियां बजाती रहती। आप पुष्पेंद्र जी और जय किसान आंदोलन जो एक छोटी सी लौ थी, उसे एक बड़ी आग देने का काम करने वाले भाई राजनेत जी यादव जी एवं अभी तक पूर्व में वक्ताओं के द्वारा दिए गए वक्तव्य और स्वराज इंडिया के कर्मठ कार्यकर्ता, आप सबको सादर नमस्कार, अभिवादन, वंदन। कि पार्टी की आगे आने वाले समय में क्या भूमिका हो, हमारे
पार्टी के मार्गदर्शक श्री योगेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं और एक तरह से कहूँगा हमारे मार्गदर्शक कर्नल जयवीर सिंह यहाँ उपस्थित हैं। हमारे राजवेद भाई जय किसान आंदोलन से हैं, यहाँ उपस्थित हैं और तमाम मेरे साथी इस उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए यहाँ सभी मौजूद हैं। वर्तमान समय में जो से लड़ता है, ना घर में लड़ाई हो या फिर मेरा व्यवसाय। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, हालात बहुत खराब है देश में। मुझे लगता है बिहार में जो हो रहा है, मैं मुद्दे पे ही बात करूँगी। हम बहुत देर से सुन रहे हैं कि स्वराज इंडिया का वो प्रभाव नहीं है, हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं इतना बड़ा किसान आंदोलन के लिए दरी किसने बिछाई थी। स्वराज इंडिया हम अपने को कब पहचानेंगे? हमारी समस्या ये है कि हम अपने कार्यों को नहीं पहचान रहे। हमारे पीछे हमारे इतने बड़े साथी बैठे हुए हो, चाहे कर्नल साहब हो, चाहे योगेंद्र जी हो। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कोई भूमिका नहीं बनाने वाला हूँ, ना ही मैं कोई भाषण देने वाला हूँ। कुछ मुद्दे हैं, उनको जरूर बिंदुवार आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और वो भी ऐसे हैं कि जो आपको पता है, कोई नया नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। सबसे पहले मैं आपको आज के इस महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और दीदी को, आसिफ भाई को और रायबरेली की सभी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बीड़ा उठाया, यहाँ से शुरुआत किया। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी भाई महेंद्र जी गाजीपुर से, हमारे हैं जो बार बार अपना धर्म परिवर्तित करते हैं। कभी हम स्वराज इंडिया में, कभी हम जय किसान आंदोलन में। अब इस समय जय किसान आंदोलन की पूरी टीम खाली हो गई है और वही लोग, जो लोग स्वराज इंडिया में हैं, उन्हीं के सहारे जय किसान आंदोलन। तो स्वराज इंडिया के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ें, पीछे मत देखें। और जो सबसे बड़ी कमी है कि कोई भी यूनिट, स्वराज इंडिया का जो उद्देश्य है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। हम जब भी देखते हैं, चाहे जय किसान आंदोलन की बात हो, हम अपने मिशन की प्राप्ति नहीं कर सकते, केवल हम उस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। और तब उस स्थिति में आप लोग 50 यहाँ मौजूद हैं, तो आपका महत्व बहुत बढ़ता है। आप यहाँ आज स्वराज का जो विचार है उसको स्थापित करने के लिए और जो यहाँ व्यवस्था लागू हुई है इस देश में, उसको परिवर्तन करने के लिए आज आप यहाँ इकट्ठा हैं। अपना कार्यक्रम बनाएंगे, हम दूसरे सत्र में अपने अगले कार्यक्रमों को ध्यान देंगे कि हमें कैसे कैसे करना है, क्या करना है। अभी हम जब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे। सत्ता परिवर्तन एक अलग चीज है, उसके लिए आपको कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। हर बार सत्ता परिवर्तन होती है, 5 साल बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन आता ही है, और 10-15 साल बाद अगर कोई जिद्दी सी सरकार हो, ढोंगी सी सरकार हो, तो वो भी उतर जाती है। लेकिन अगर आपने मन में व्यवस्था परिवर्तन की ठानी है तो आपको लंबे समय तक कार्य करना। जो हम बात कर रहे हैं वो करते रहते हैं। कभी बात आती है कि भाई स्वराज क्या है, यही हमें नहीं पता, तो बात भी सही है, क्योंकि बुद्धि है वो धीरे धीरे हम भूल जाते हैं।
दुख है, उसको थोड़ा सा हमने ब्रशअप करना है, थोड़ा ताजा करना है। ठीक है नहीं? जो स्वराज इंडिया है, स्वराज इंडिया का जो राजनीतिक मूल्य मंत्र है वो है शुभ को सच में बदलना। स्वराज इंडिया राजनीति को पवित्र मानता है और उसको युद्धर्थ मानता है।